बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा की किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन और कद्दू का लाइट सा शोरबा। और उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले ये हमारे पास प्याज है, एक अदद नॉर्मल साइज़ का। 2 अदद जो है वो मैंने लहसुन लिया है, इनको अच्छी तरह छील लेना है। और इनका मसाला कैसे बनेगा वो मैं बाद में प्रोसीजर बताती हूँ। एक अदद जो है वो लौकी लेंगे, आप इसे कद्दू भी कह लें, कद्दू या लौकी एक अदद है, तकरीबन ये 1 पाव से ज़्यादा है। 2 अदद टमाटो हैं, इनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। और चिकन जो है वो कद्दू भी थोड़ा है, तकरीबन पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसके बराबर ही मैंने चिकन लिया है। सब्ज़ मिर्च है मेरे पास 4 से 5 अदद, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। स्पाइसेस में है जी 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून ही हमारे पास लाल मिर्च है। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 2 टीस्पून और गरम मसाला है 1 टेबल स्पून। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर में जी प्याज डाला है और लहसुन डाला है। 2 कप पानी डाल के इसे 10 मिनट के लिए सेट कर दिया है। 10 मिनट हो चुके हैं और कुकर मैंने जी खोला है तो हालातो वाक़यात कुछ ऐसे ही हैं। थोड़ा सा पानी है, इसको आग जो है वो थोड़ी सी तेज़ करके पानी को मैं खुश्क कर लूँगी। थोड़ा सा ही पानी है, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो इसके साथ ही मैं इसमें ऑयल डालूंगी 1 कप। साथ साथ इसे हिलाती जाऊंगी ताकि पानी खुश्क हो जाए और ये प्याज और लहसुन जो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दिया है ताकि जो प्याज और लहसुन को मिक्स करते करते जो है चिकन भी साथ ही फ्राई होता जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, ये देखिए लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है और पानी भी खुश्क हो गया है। ये देखिए इसको साथ साथ मैं फ्राई कर रही हूँ। चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून जो है अदरक का पेस्ट वो ऐड करूँगी। इसको भी अच्छी तरह साथ ही फ्राई कर देना है। अदरक का पेस्ट जब ऑयल में जाता है तो इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, क्या ही बात है। ये देखें जी अदरक भी फ्राई हो गया अच्छी तरह। अब इसमें मैंने तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। साथ साथ चिकन फ्राई हो रहा है, साथ में स्पाइसेस जो हैं वो भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे और इसका टेस्ट, स्पाइसेस का टेस्ट है अच्छी तरह चिकन में ऐड हो जाएगा। ये देखें जी आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, साइड पे आ गया। मसाला मैंने साइड पे लगाया और ये जो ऑयल जो है साइड पे आया, इसमें टमाटो ऐड कर देने। अगर तो आपने टमाटो पेस्ट ऐड करना है तो आपको ये ज़रूरत नहीं है मसाला साइड पे लगाने के लिए, आप वैसे ही पेस्ट ऐड करें और इसको भून लें अच्छी तरह। 2 मिनट लगेंगे तो टमाटो जो है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं इसको मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। ये देखें जी इनको मैंने सेट कर दिया ऑयल में। 2 मिनट हुए हैं और टमाटो जो है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने इसको चिकन में अच्छी तरह मिक्स करके भून लेना है इसे। ये लें जी टमाटो भी साथ ऐड होके अच्छी तरह भून लिया, इसको सेपरेट हो गया ऑयल। 1 से 2 मिनट इसमें चम्मच हिलाना है ताकि ये अच्छी तरह चिकन जो है वो फ्राई हो गया था। अब मैंने इसमें लौकी ऐड कर दिया है। ये देखें स्लाइसिस में कट किया था, इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए मैंने फ्राई करना है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैं इसको प्रेशर में बना रही हूँ, तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ये देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, कद्दू भी साथ साथ फ्राई हो रहा है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो गया। अब मैंने जो है साबुत जो थी 2 सब्ज़ मिर्चें वो ऐड कर दी हैं। सब्ज़ मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया है। ये देखिए अब मैं दोबारा से प्रेशर जो है सेट कर दूंगी, कुकर बंद कर दूंगी और इसे 3 से 4 मिनट जो है वो लगेंगे और ये हमारा शोरबा मज़ेदार सा रेडी होगा। या फिर आप ऐसे करें 5 मिनट लगा लें। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और कुकर खोला है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी कद्दू और चिकन का शोरबा, मज़ेदार सा शोरबा जो है वो रेडी है। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है, बाउल में निकाला है।
अब मैंने इसकी गार्निशिंग करनी है, तो इस पर मैं गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी और हरा धनिया जो है उसको ऐड करूँगी। ये देखें जी कितनी प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन कद्दू का जो शोरबा है वो रेडी है। इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है इसका। अगर आप इसका शोरबा नहीं बनाना चाहते तो जो लास्ट में मैंने पानी ऐड किया था उसको आप 1 कप करके तो इसको जो है ग्रेवी टाइप भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप न्यू व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप घर में ट्राई कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज लिंक है उसे लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पेज है उसे लाइक कीजिए। इंशाल्लाह ताला आयशा के किचन में एक नए तरीके के साथ, एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।